तुझे नमन है मेरा, जीऊं तो जुबां पर नाम हो तेरा और मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा हिंदुस्तान की आन का है। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा हिंदुस्तान की आन का है। लहराएगा तिरंगा हर घर घर, लहराएगा तिरंगा हर घर घर, क्योंकि ये नशा मेरे हिंदुस्तान की शान का है। लहराएगा तिरंगा हर घर घर, क्योंकि ये नशा मेरे हिंदुस्तान की शान का है। सुप्रभात। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मंचासीन अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, उपस्थित अभिभावकगण, श्रद्धेय गुरुजन एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। मैं इशिका नागेश्वर, कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। साथियों, आज पूरा भारतवर्ष आजादी का जश्न मना रहा है, पर ये जो जश्न मनाने का मौका हमें मिला है वह यूं ही नहीं मिला है। इसके पीछे देश के हर उन वीर योद्धाओं की, हर उन वीर सपूतों की कुर्बानी की अमर गाथा छिपी है, जिन्होंने एकजुट होकर अनगिनत आंदोलन किए, अपने लहू की नदियां बहाई, अपनी जान न्यौछावर करते हुए खून की होली खेली। इन अमर सेनानियों के त्याग, बलिदान एवं देश के प्रति मर मिटने के जज्बे को किसी ने क्या खूब लिखा है। क्या समझोगे तुम इस युग में, क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था। क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था। क्या समझोगे तुम इस दौर में, अरे क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेजों की प्रताड़ना का स्तर क्या था। क्या देखा है तुमने वो रातों रात पूरे गांव का जल जाना। क्या देखा है तुमने वो रातों रात पूरे गांव का जल जाना। क्या देखा है तुमने वो मासूम बच्चों का भूख से मर जाना। क्या देखा है तुमने वो मासूम बच्चों का भूख से मर जाना। कहने को तो धरती अपनी थी, अरे कहने को तो धरती अपनी थी, पर भोजन का नहीं एक निवाला था। सूरज तो उगता था हर दिन, सूरज तो उगता था हर दिन, पर हर घर में अंधियारा था। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे, बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे, लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। ऐसे वीर सपूतों को मैं शत शत नमन करती हूँ, जिनकी शहादत से मिली आजादी उन्हें सर माथे धरती हूँ, जिनकी शहादत से मिली आजादी उन्हें सर माथे धरती हूँ। आज हमारा देश सफलता की बुलंदियों को छू रहा है, हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। फिर चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या शिक्षा का, तकनीकी क्षेत्र हो या खेल का, हर क्षेत्र में भारत की निरंतर उन्नति हो रही है। हाल ही में हमारे देश के खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अत्यंत सराहनीय प्रदर्शन रहा, परंतु क्या हम संपूर्ण रूप से विकास के पथ पर हैं? नहीं। जहां हम चहुदिशे विकास कर रहे हैं, वही हमारा देश जातिवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों से जूझ रहा है। इसका समाधान हम सभी को मिलकर निकालना होगा। विद्यार्थी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें एवं एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दें। अंत में मैं कहना चाहूंगी, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। Some time to value our nation and never forget the sacrifices. Good morning everyone, honorable chief guests, dignitaries on the dais, respected principals, sir, teachers and my dear friends. I am Smriti Agarwal of class 10. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. I feel great pride to present this speech. This day is most important day for all of us because on this day in 1947 we got independence from the British rule. And now, as India marked the 75th years of independence, the entire nation celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav.
PM Shri Narendra Modi appealed to people to strengthen the Har Ghar Tiranga movement by hosting or displaying the national flag on their homes between 13 to 15 August. This movement will deepen our connection with the tricolor. Today we recall the monumental courage and efforts of all those who dreamt of a flag for free India. When we are fighting colonial rule, we retreat our commitment to fulfill their vision and build an India of their dream. Azadi Ka Amrit Mahotsav will infuse new energy and new consciousness among the countrymen. The time has come in the development journey of India when country can take itself forward with the new resolutions. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas is very important for the achievement of our goals. There comes a time in the development journey of every country when country take itself forward with new resolutions and may move forward with new resolutions. Today, that time has arrived in the development journey of India. We should not limit the occasion of 75 years of independence to just a ceremony. We must lay the ground for new resolution and move forward with new resolutions. Starting from here, the entire journey of next 25 years, when we celebrate the century of Indian independence, marks the Amrit period of creation of new India. The fulfillment of our resolution in this Amrit period will take us to the 100th anniversary of Indian independence with pride. The goal of Amrit Kal is to ascend to new heights of prosperity for India and the citizens of India. The goal of Amrit Kal is to create where the levels of facilities is not dividing the village and the city. The goal of Amrit Kal is to build an India where there is world's every modern infrastructure. We should not be lesser than anyone. This is the resolve of crores of countrymen, but the resolve remains incomplete until it is not accompanied by extreme hard work and courage. Therefore, we have to realize all our resolutions with hard work and courage, and these dreams and resolutions are also for the effective contribution to a safe and prosperous world beyond our borders. Amrit Kal is of 25 years, but we don't have to wait for long to achieve now. We don't have a moment to lose. This is the right time. Our country also has to change ourselves too. We have to adapt ourselves to the changing era. We have to move ahead with the mindset of 100% achievement. Now I am going to end my speech with a wonderful poem. Where the mind is without fear and head is held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and actions, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.